आज मैं आपको न्यास विधि का ज्ञान कराऊंगा, जिससे शरीर ऊर्ध्वगामी होती है, शरीर के केंद्र चेतन हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और मृत कोशिकाएं भी जीवित हो जाती है। ऋषि मुनियों के पास जो संपदा थी वो संपदा आज मैं आपको बता रहा हूँ। इस शरीर में 26 केंद्र हैं। पाँव की पगतली से लेकर के सिर तक 36 केंद्र है। उन 26 केंद्रों को चैतन्य करना पड़ता है रोज, हमेशा। वो 26 केंद्र शरीर में है। ये पूरा पाँव से लेकर, कहाँ से लेकर के, पाँव से लेकर के ये देखो, ये शरीर में, पूरे शरीर में 26 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? 26। देखो एक एक बता देता हूँ मैं आपको। पाँव की पगतली है, इसमें दोनों पगतलियों में 2 केंद्र हो गए। उसके बाद में ये पिंडलियां हैं, इन पिंडलियों में भी 2 केंद्र हो गए। उसके बाद में 2 जंघाएं हैं, 2 जंघाओं में भी दोनों में केंद्र हो गए। और एक उपेंद्र मुख जो है वो मजबूत वो केंद्र है, उसमें भी एक। तो कितने केंद्र हो गए? 7 केंद्र हो गए। कितने हो गए? देखो, पाँव की पगतलियों में 2, पिंडलियों में 2, जंघाओं में 2, एक ये मलमूत्र, ये कितने हो गए? 7 केंद्र हो गए यहाँ तक। उसके बाद में देखो 6 होते हैं। कितने? नाभि 1, हृदय 1, और उसके बाद में फेफड़े 2, और एक उसके बाद में मुख 1। ये 6 केंद्र हो गए। तो आए समझ में? और उसके बाद में देखो ये, हाँ वापस देखो, नाभि 1, उसके बाद में हृदय 1, उसके बाद में फेफड़े 2, 4 हो गए। और ये स्कंद, कंधे 2, ये इसके ऊपर 6 हो गए। 6 केंद्र कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6, पाँव से लेकर के मलमूत्र निकलने तक वो 7, ये 6। और अब देखो ये पंजे हैं, ये 2 पंजे, ये दोनों हाथ और 2 भुजाएं, ये कितने हो गए? 3 और 3 6। कितने हो गई? 6। और उसके बाद में देखो ये मुख का, मुख में 2 आँखें, 2 कान, एक ये और एक मुख और एक भ्रुकुटी, ये 7। ये पूरे शरीर में 26 केंद्र हैं। कितने? वापस बताता हूँ मैं, ध्यान से अच्छी तरह से देखो, इनका क्रम भंग नहीं होना चाहिए। और एक मंत्र है इसका, क्या है? ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा, ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा। कैसे होता है? पलंग पर सो जाइए और शवासन लगा दीजिए। शवासन का मतलब बिल्कुल निश्चित होकर के, तकिया वगैरह नहीं रखेंगे, और उसके नीचे सो जाइए। और उसके बाद में आपके शरीर को बिल्कुल शून्य कर दीजिए, और शरीर में जो हवा है नहीं गंदी, उसको बाहर निकाल दीजिए, और फिर शुद्ध हवा लीजिए। और फिर एक एक केंद्र में जो है 10-10 बार बोलिए। जैसे पाँव के केंद्र में, पगतली में, ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा, ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा, ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा। इस प्रकार 10-10 बार। और फिर उसके बाद में पिंडली में, ओम पिंडली में चैतन्य चैतन्य स्वाहा, ओम पिंडलियाँ चैतन्य चैतन्य स्वाहा। उसके बाद में जंघाओं में ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा। उसके बाद यहाँ ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ओम नाभि में चैतन्य चैतन्य स्वाहा, ओम नाभि चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ओम हृदय चैतन्य चैतन्य स्वाहा। ओम दोनों फेफड़े चैतन्य चैतन्य स्वाहा, चैतन्य चैतन्य स्वाहा। और एक मुख चैतन्य चैतन्य स्वाहा। और उसके बाद में 2 ये कंधा चैतन्य चैतन्य स्वाहा। इस प्रकार पूरे शरीर को चैतन्य करना पड़ता। क्या करना पड़ता है? चैतन्य करता पड़कर। और उसमें भावना होनी चाहिए। अरे बोलना नहीं है, केवल मन में। किसमें? मन में कहना, ये मंत्र पढ़ना है। होठ हिलने नहीं चाहिए, जीभ हिलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल निश्चल मृत होकर के सो जाइए। आपका पूर्ण शरीर समाधि की तरह, मैंने समाधियाँ बताई नहीं, उन समाधियों की तरह पूर्ण शरीर जो है निष्क्रिय है ना,
ये जब तक सक्रिय नहीं होगा, चैतन्य नहीं होगा, चैतन्य भगवान की चेतना में नहीं जाकर के मिलेगा, तब तक जो है आपकी समाधि भी तो नहीं लगेगी, मन भी तो एकाग्र नहीं होगा। इसलिए इसको चैतन्य का, कुंडली भी तो जागरण नहीं होती, कुंडली में भी तो ऊर्जा का चैतन्य करना पड़ता है ना। माँ चैतन्य होती है ना, सोई हुई होती है माँ, और जब उसको प्राण से 49 पवन का धक्का लगा करके उसको चेतन करते तब वो अग्रसर होती है ना। उस प्रकार ये शरीर के केंद्र भी निष्क्रिय होते हैं। ओम चैतन्य चैतन्य मंत्र से मैंने 26 जो केंद्र बताए, आप उसको नोट कर लेना। उन 26 केंद्रों को सक्रिय करना पड़ता है, और बिल्कुल शवासन में, किसमें तकिया भी नहीं रखना है, पाँव लंबे, हाथ यूँ और रख करके पूरे शरीर को, और भावना करिए मेरा ये केंद्र चैतन्य हो रहा है, ये मेरे केंद्र सक्रिय हो रहा है, चैतन्य हो रहा है। इसमें ईश्वरीय भावना, कौन सी भावना? ईश्वर कुंडली को भी तो जगाना पड़ता है, कुंडली को जब जागती है नहीं तब वो ऊपर चढ़ती है। तो ये शरीर भी निष्क्रिय केंद्र, इनको भी चेतन करने से चैतन्यता, चैतन्य का मतलब चेतना, शुद्ध तत्व, परम तत्व, ब्रह्म तत्व, उससे जाकर के मिलता है ना चैतन्य से, तब जाकर के सक्रिय हो जाता है। और जो है ये सक्रिय होने से क्या लाभ होता है? अरे हमारे शरीर में मृत हो जाती कोशिकाएं, ये करोड़ों को प्रत्येक अंग में कोशिका है, ये कोशिकाएं जब मृत हो जाती नहीं तो ओम चैतन्य चैतन्य श्वास से वो कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाती। ये जो है ऋषि मुनि करते थे। अरे हमारे इस मस्तिष्क में पहले ऐसी एक ग्रंथि थी जिससे क्या होता था, भूत भविष्य ज्ञान हो जाता, भूतकाल का लेकिन ये चैतन्य नहीं करने से निष्क्रिय हो गई। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं आज भी ग्रंथि है लेकिन वो निष्क्रिय है। अगर शरीर को चैतन्य नहीं करते हैं तो लको मार जाता है। दूसरे कई जो है निष्क्रिय होने से शरीर के बहुत से नुकसान हो जाते हैं। इसलिए शरीर के इन केंद्रों को चैतन्य करना आवश्यक होता है। इससे शरीर में आराम मिलता है, इससे कोशिकाएं पुनः जागृत हो जाती है, इससे शरीर जो है पुष्ट होता है, उन्नत होती है, सर्वोन्नति होती है शरीर की। इसलिए इसको करना ऋषि मुनि करते थे, इसको न्यास कहते हैं। अरे जो अंग निष्क्रिय हो गए, जो कोशिकाएं निष्क्रिय हो गई, वो मृत होती है, शरीर मृत हो जाता, किसी काम का। इसलिए उनको जो है चैतन्य करना भैया सुबह और शाम कीजिए। कब कीजिए? और बिल्कुल घर पर निश्चिंत रात को सोते समय में, उठते समय में ये शरीर आपका चैतन्य होगा तो समाधि की तरह। कुंडली जागरण करते हैं नहीं, कुंडली जागरण में क्या करते हैं? मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान तक जाते नहीं, यहाँ जो है ब्रह्म से उससे मिलते रहते। तो उसमें भी तो ओम सबसे बड़ा प्रणव मंत्र ओम है। ओम से चैतन्य करते पूरे शरीर को, और जाकर के मिलता चैतन्य परम धाम, परम सत्व से मिलता है, चैतन्य होता, पूरा शरीर चैतन्य हो जाता है। इससे लाभ क्या है? कोशिकाएं में शरीर को आराम मिलता है, सर्वोन्नति होती। और एक और बड़ी बात है जो आपको नहीं बताता हूँ, इससे वरदान भी दे सकते। मन एकाग्र, अब दूसरी विधि मन एकाग्र करना। क्या करना पड़ता है? ये मन बड़ा चंचल एक घड़ा है, एक घड़े के अंदर पानी भर दो, उसमें 10-20 छेद कर दो, तो 10-20 छेदों से पानी निकल जाएगा। लेकिन अगर एक ही छेद हो तो उसमें पानी निकलेगा तो धीरे धीरे निकलेगा। तो ये मन बड़ा चंचल है रे। इस मन को एकाग्र करने से हमें सब सिद्धियां प्राप्त होती थी। मन को जब आप एकाग्र कर लेंगे तो आपको ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो वरदान आप दे सकते हो किसी को। क्या कर सकते हो? आप वरदान दोगे तो बिल्कुल देखो, बिल्कुल एकाग्र हो जाओ, आंख बंद कर लो, सारी शक्तियों मन में एकाग्रित कर दो और फिर वरदान दीजिए, इसका काम सफल हो, इसका काम सफल हो। जल में लेकर मंत्रभूत करो, यूँ फूंक मारो और छींटा दो तो उसका काम सफल होगा भैया। इससे मन एकाग्र करना बहुत इसकी विधि मैं बता देता हूँ। देखो, सो जाइए आप, मन एकाग्र। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा आपका कुंडली का, आपका समाधि का कोई भी काम सिद्ध नहीं होगा। चाहे कुंडली जगाइए, चाहे समाधि लगाइए, चाहे ध्यान कीजिए, चाहे संयम कीजिए, सब जो है मन की एकाग्रता पर निर्भर है। तो मन को एकाग्र करने की एक विधि, सरल विधि बता देता हूँ। आप सो जाइए, पलंग, ये हाथ है, ये देख लीजिए, इसके तर्जनी को मन, ये देखो, ये हाथ है,
इसकी तर्जनी को मेरे आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। देखो ये बताता हूँ मन एकाग्र करने की विधि। ये देखो ये जो है इसको ऐसे मोड़ो मन में, आंखें बंद करो, आंखें खोली नहीं रखनी। मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, देख लो, इसको मोड़ो ऐसे, फिर इसको फिर अंगूठे को, फिर इसको और ये अपना आप देखो धीरे धीरे अभ्यास करने से कहने की जरूरत नहीं, होठ हिलने की जरूरत नहीं। मन में विचार करो ये मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है और फिर एक एक को खोलिए। ये देखो ये खुल गई, ये देखो ये खुली, ये अपना आप खुलेगा, ये खुल, ये देखो, फिर इसको ये अपना आप जो है मन में विचार करो कि खुलो तो मन जो भाग रहा है ना, मन कहते हैं कि एक आंख पलक झपो तब तक तो 1,00,000 किलोमीटर जाकर के पुनः आ जाता है, इतना मन चंचल है। लेकिन इससे वो एकाग्र हो जाएगा। इसलिए जो है मन की दूसरी विधि एकाग्र करने के, आप सो जाइए, सो करके देखो, हाथ तो यूँ रख दीजिए, एक हाथ को यूँ, अपना आप उठेगा, हाथ को उठो, जाओ, हाथ उठो, हाथ मन एकाग्र करके बिल्कुल हाथ अपने आप उठेगा। कहने की जरूरत नहीं, शक्ति लगाने की जरूरत नहीं, उठाने की जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे अपना आप मन एकाग्र होता मन जो है उसको लाएगा यहाँ अपने आप, और फिर को वापस उठो, एकाग्र मन से आदेश दो उसको, सिर्फ मन से आदेश देना, अपना आप उठेगा, कोई शक्ति लगाने की जरूरत नहीं। मन एकाग्र हो गया, इस विधि से मन एकाग्र हो जाता है। भाई मन एकाग्र होना नहीं तो आप वरदान दे सकते हो, किसी श्राप दे सकते हो, इतना इसमें शक्ति है। ये समाधि भी तो मन एकाग्र, जब तक मन को एकाग्र नहीं करोगे तब तक आपकी समाधि लगेगी क्या? मन एकाग्र नहीं करोगे तब तक कुंडली जागृत होगी क्या? मन एकाग्र करोगे तब तो कुंडली जागृत होकर के ऊपर जाकर के परम धाम शिव से मिलेगी, परम ब्रह्म से मिलेगी, तो आपको सब सिद्धियाँ मिलेगी। जब मन एकाग्र करोगे आपकी कुंडली जागृत होगी, आपको समाधि लगेगी, आपको जितने भी सिद्धियाँ, सब सिद्धियाँ, भौतिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होगी। भौतिक सिद्धियाँ यहाँ तक है, और लेकिन आगे ईश्वर का धाम है, परम धाम, आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए आपको मैंने न्यास करने की विधि और ध्यान बताई है। इससे शरीर जो है बिल्कुल हल्का होता है, आराम मिलता है, शरीर निष्क्रिय होता है, वो चैतन्य हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर में जो मृत कोशिकाएँ हो जाती है, वो मृत कोशिकाएँ पुनर्जीवित होती है और शरीर इतना शक्तिमान, इतना चैतन्य हो जाता है। जैसे कोई आपको सिर दर्द हो गया तो आप सो जाए, उसकी परीक्षा करता हूँ किस प्रकार परीक्षा होती। आप सो जाइए, सोकर कीजिए मेरा सिर दर्द खत्म हो जाओ, मेरा सिर दर्द खत्म हो। 15-20 सेकंड तक मिलिए, आंखें बंद कीजिए, मन को एकाग्र करके आदेश दीजिए, आपका 15 सेकंड के अंदर सिर दर्द खत्म हो जाएगा। तब समझ लेना है कि ये मैंने एकाग्र करने की विधि मेरी पूर्ण हो गई है। और मन को एकाग्र करने की 20 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? मैंने 3 विधियाँ आपको बताई है, और भी मैं विधियाँ आपको बताऊंगा, जिससे मन एकाग्र होगा, आपकी कुंडली जागृत होगी, आपको समाधि लगेगी, आप योगेश्वर बन जाएंगे। अरे योगेश्वर तो तपस्या से भी बड़े होते हैं, शास्त्रों में लिखा है। योगेश्वर तो जो है ज्ञानी हो, वेद की विज्ञान जानने वालों से भी बड़ा होता है, वेद विज्ञान तो यज्ञ तप करने वालों से बड़ा होता है। तो आपको योगेश्वर बनना है, इसलिए मैं आपको शरीर के केंद्र 26 केंद्रों की न्यास विधि बताई है। आपके 26 केंद्र जो है ऊर्जावान हो जाएंगे, आप ऊर्जावान बनेंगे, श्राप दे सकेंगे, वरदान दे सकेंगे, आपको सिद्धि प्राप्त होगी।